लहू की जय। सब हाथों को उठाकर कहेंगे प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय। आमेन। यहाँ आए तमाम लोगों का आज इस पवित्र मेज की सेवकाई में मैं स्वागत करती हूँ। आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज पवित्र मेज की सेवकाई का दिन है। ये बहुत एक अति पवित्र, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सेवकाई है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि सभी आज इस स्थान पर जहाँ पर आप बैठे हैं, सब आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ और पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर अपने मन के साथ सब बैठे। आमेन, आमेन। प्यारो, हमारे इस पूरे विश्व में प्रभु यीशु मसीह जैसा सच्चा प्यार, प्रभु यीशु मसीह जैसा आनंद, प्रभु यीशु मसीह जैसा बलिदान कौन दे सकता है? इस पूरे विश्व में, पूरे इतिहास में हमारे प्रभु यीशु मसीह जैसा प्यार ना कभी किसी का था, ना कभी किसी का है और ना कभी किसी का होगा। क्या आप ये विश्वास करते हैं? आमेन। हाथ को उठाकर आमेन, आमेन। आइए प्यारो, आज उसी प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को स्मरण करते हुए सब मिलकर अपने आंखों को बंद करके पहले प्रार्थना से इस प्रार्थना निम्न हालेलुया सेशन की अगुवाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु मैं आपसे धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने ये दिन हमारे जीवन में दिया परमेश्वर। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, तेरे उस लहू के लिए परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ। उस लहू से परमेश्वर जिससे तूने प्रभु हमें छुटकारा दिया परमेश्वर, हमें चंगाई दी परमेश्वर, मैं उस लहू के लिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। प्रभु उस कीले से परमेश्वर जो तुझे ठोका गया परमेश्वर, तेरे शरीर को जिससे चीरा गया परमेश्वर, प्रभु उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। प्रभु वो शरीर प्रभु हालेलुया जिस देह को तोड़ा गया परमेश्वर, वो हमारा शरीर टूटने वाला था परमेश्वर, परंतु तूने अपने प्रेम से परमेश्वर हम सभी को बचाकर परमेश्वर तूने अनंत जीवन परमेश्वर हमें दिया प्रभु। इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा। हालेलुया प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने लोग आज यहाँ पर आए हैं परमेश्वर, वो प्रभु सब मिलकर प्रभु तेरी आराधना कर सके प्रभु। प्रभु आज इस गहराई को परमेश्वर, तेरे उस बलिदान की गहराई को प्रभु सब समझ के परमेश्वर तेरे भवन में प्रभु आज हम बैठ सके, इसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हमारे वर्शिप टीम के लिए, हमारे वर्शिप टीम में प्रभु आज जितने लोग प्रभु तेरी आराधना के लिए खड़े हैं परमेश्वर, उस वर्शिप टीम के सभी लोगों की आवाज को परमेश्वर प्रभु तेरे अग्नि से, तेरे अभिषेक से तू भर दे खुदा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आज जो कीबोर्डिस्ट है, जो सिस्टम है परमेश्वर, जो कंप्यूटर है प्रभु, जो लाइव प्रभु संभाल रहे परमेश्वर, प्रभु वो सभी तेरे नियंत्रण से अच्छे से चल सके खुदा। हालेलुया परमेश्वर। प्रभु हमारे प्रचारक को भी तेरे हाथ में देती हूँ। हमारे प्रचारक आज जो वचन प्रभु इस पुनरुत्थान के दिन में प्रभु हमारे साथ बांटे परमेश्वर, वो हमारे जीवन को प्रभु तेरे और एक करीब लेके आए परमेश्वर, एक कदम तेरे और हम करीब जा सके परमेश्वर। तुझसे दूर करने की जो शक्तियां है परमेश्वर, जो दुष्ट आत्मा है परमेश्वर, आज तेरे नाम से परमेश्वर आज इस स्थान में टूट जाए खुदा। हालेलुया प्रभु, आज का ये पूरा सभा परमेश्वर मैं तेरे हाथ में देती हूँ, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन। हालेलुया। आज एक नई गीत के द्वारा हम उस परमेश्वर के नाम को उठाएंगे। इस गीत में लिखा है, मैं पापी हूँ प्रभु जी, पर तूने मुझे अपनाया, फिर भी मैंने मसीहा, मैंने तुझे ठुकराया। हालेलुया। हाँ प्यारो, आज परमेश्वर हम सब यहाँ पर पापी है परमेश्वर, प्रभु हम नहीं जानते परमेश्वर हमारे जीवन में हमने कितने पापों को किया है परमेश्वर, परंतु हमारे पाप के बावजूद परमेश्वर तूने हमें अपनाया है खुदा। हालेलुया। आइए आज सब मिलकर उस परमेश्वर को जिसने हर परिस्थिति में हमें अपनाकर कभी ना हमें ठुकराया है, जिसने हमें कभी त्यागा नहीं है, उस परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। हालेलुया। सभी आत्मा के साथ इस गीत को गाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं पापी हूँ प्रभु जी। हालेलुया।
मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैंने छोड़ा तुझको, पाप मैंने न छोड़ा, फिर भी मेरे मसीहा तूने न मुझको छोड़ा, तूने न मुझको छोड़ा। हाथ उठाकर मैंने छोड़ा तुझको, पाप मैंने न छोड़ा, फिर भी मेरे मसीहा तूने न मुझको छोड़ा, तूने न मुझको छोड़ा। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। सब अपने सामने पर खड़े हो जाए। मैंने छोड़ा तुझको, पाप मैंने न छोड़ा, फिर भी मेरे मसीहा तूने न मुझको छोड़ा, तूने न मुझको छोड़ा। मैंने छोड़ा तुझको, पाप मैंने न छोड़ा, फिर भी मेरे मसीहा तूने न मुझको छोड़ा, तूने न मुझको छोड़ा। हालेलुया। आज
परमेश्वर, अगर हमें एक कील भी चुभ जाए तो हमें कितना दर्द होता है, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह के सिर पर जो कांटों का ताज था उसमें 70 से ज्यादा कीले थे। उस ताज के उस कीले से हमारे परमेश्वर को, हमारे प्रभु यीशु मसीह को कितना दर्द हुआ। आज उस दर्द को हम महसूस भी नहीं कर सकते, परंतु हम उस परमेश्वर के नाम को उठाकर अपने दिल से उनको सिर्फ आराधना दे सकते हैं। आइए सभी मिलकर उस प्रभु यीशु मसीह के नाम को उठाकर उनको आराधना देंगे। हालेलुया। सभी आत्मा से और सच्चाई से, दिल की गहराई से परमेश्वर के लिए गाएंगे। याद आता है मुझको
ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। हालेलुया। हाँ प्रभु, आज मैं पापी हूँ प्रभु, परंतु तेरे उस लहू से परमेश्वर तूने आज धो के हम सभी को लहू से हमें पाप मुक्त किया है। क्या सब विश्वास करते हैं आज हम पाप से मुक्त हो गए, आज हम पाप रहित है। आमेन आमेन। सभी हाथ को उठाकर आमेन कहेंगे। हालेलुया। सभी तालियों को बजाकर उस परमेश्वर की आराधना करेंगे, झूमकर नाचकर जोश के साथ आज उस परमेश्वर की हम आराधना करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हर द्वार को खोलने वाला परमेश्वर है। सालों साल प्यारो तेरे वो दरवाजे बंद होंगे, परंतु उन दरवाजों को तेरा परमेश्वर आज खोलने वाला है। विश्वास के साथ गाएंगे, यीशु द्वार अगर खोलेगा उस द्वार को कोई बंद न कर पाएगा। आमीन। तालियों को बजाकर यीशु द्वार अगर खोलेगा कोई ना उसे बंद करेगा। यीशु द्वार जो बंद करेगा कोई ना उसे बंद करेगा। यीशु द्वार अगर खोलेगा कोई ना उसे बंद करेगा। यीशु द्वार जो बंद करेगा कोई ना उसे खोलेगा। यीशु द्वार अगर खोलेगा कोई ना उसे बंद करेगा। यीशु द्वार जो बंद करेगा कोई ना उसे खोल पाएगा। खुल जाएगा द्वार, खुल जाएगा मेरे लिए वो द्वार खुल जाएगा। बंद करेगा द्वार, बंद करेगा मेरे अपने द्वार को बंद करेगा। खुल जाएगा द्वार, खुल जाएगा मेरे लिए वो द्वार खुल जाएगा। बंद करेगा द्वार, बंद करेगा मेरे अपने द्वार को बंद कर। यीशु द्वार अगर खोलेगा कोई ना उसे बंद करेगा। यीशु द्वार जो बंद करेगा कोई ना उसे छूकर जाएंगे। यीशु द्वार अगर खोलेगा कोई ना उसे बंद करेगा। यीशु द्वार जो बंद करेगा कोई ना उसे खुल जाएगा। खुल जाएगा द्वार, खुल जाएगा मेरे लिए वो द्वार खुल जाएगा। बंद करेगा द्वार, बंद करेगा मेरे अपने द्वार को बंद करेगा। खुल जाएगा द्वार, खुल जाएगा मेरे लिए वो द्वार विश्वास से बंद
घर खोलेगा, कोई ना उसे बंद करेगा। यीशु द्वार बंद करेगा, कोई ना उसे खुल जाएगा, खुल जाएगा द्वार खुल जाएगा। मेरे लिए वो द्वार खुल जाएगा, बंद करेगा द्वार बंद करेगा। मेरे के द्वार हालेलुया खुल जाएगा, खुल जाएगा द्वार खुल जाएगा। मेरे लिए वो द्वार खुल जाएगा, बंद करेगा द्वार बंद करेगा। मेरे के द्वार वो हालेलुया। यीशु द्वार घर खोलेगा, कोई ना उसे बंद करेगा। यीशु द्वार बंद करेगा, कोई ना उसे खोल पाएगा। हालेलुया। सभी तालियों को बजाकर अगर आपको अन्य भाषा का वरदान मिला है तो अन्य भाषा के साथ हालेलुया उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया रक्तम जब हालेलुया परमेश्वर की लहू की हालेलुया उस लहू को उठाएंगे सब मिलकर आत्मा से हालेलुया। हालेलुया सब आत्मा से उस परमेश्वर की आराधना करें। यीशु जब एक वचन बोलेगा, कोई ना उससे नकार पाएगा। यीशु जब छुटकारा देगा, कोई ना उससे रोक पाएगा। यीशु जब एक वचन बोलेगा, कोई ना उससे नकार पाएगा। यीशु जब छुटकारा देगा, कोई ना उससे शत्रु एक मार्ग से आएगा, चारों तरफ से बिखर जाएगा। मन के दुख भरे उन क्षणों में अपनी कृपा से मुझे शत्रु एक मार्ग से आएगा, चारों तरफ से बिखर जाएगा। मन के दुख भरे उन क्षणों में अपनी कृपा से मुझे यीशु द्वार घर खोलेगा, कोई ना उसे बंद करेगा। यीशु द्वार बंद करेगा, कोई ना उसे आत्मा के साथ गाएंगे। यीशु द्वार घर खोलेगा, कोई ना उसे बंद करेगा। यीशु द्वार बंद करेगा, कोई ना उसे खुल जाएगा, खुल जाएगा द्वार खुल जाएगा। मेरे लिए वो द्वार खुल जाएगा, बंद करेगा द्वार बंद करेगा। मेरे के द्वार वो बंद करेगा, खुल जाएगा द्वार खुल जाएगा। मेरे लिए वो द्वार खुल जाएगा, बंद करेगा द्वार बंद करेगा। मेरियों के द्वार वो खुल जाएगा, खुल जाएगा द्वार खुल जाएगा। मेरे लिए वो द्वार खुल जाएगा, बंद करेगा द्वार बंद करेगा। मेरियों के द्वार हाथ उठाकर यीशु द्वार घर खोलेगा, कोई ना उसे बंद करेगा। यीशु द्वार बंद करेगा, कोई ना उसे खोल पाएगा। यीशु द्वार घर खोलेगा, कोई ना उसे बंद करेगा। यीशु द्वार बंद करेगा, कोई ना उसे खुल जाएगा, खुल जाएगा द्वार खुल जाएगा। मेरे लिए वो द्वार विश्वास के साथ बंद करेगा द्वार बंद करेगा। मेरे के द्वार वो बंद करेगा, खुल जाएगा द्वार खुल जाएगा। मेरे लिए वो द्वार खुल
समय के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आज के आगे के समय के लिए परमेश्वर। प्रभु आपने हमें एक अच्छा आराधना दे, इसलिए आपका धन्यवाद परमेश्वर। आगे जो वचन परमेश्वर हम प्रचारक के द्वारा सीखेंगे परमेश्वर, उन वचनों को परमेश्वर हमारे जीवन में एक बड़ा कार्य करने में तू प्रभु सहायता कर परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु हमारे हर मुश्किल का समाधान इस पवित्र बाइबल में है, ये हम विश्वास करते परमेश्वर। और आज इसी के वचनों से परमेश्वर जो हम सीख के जाएंगे परमेश्वर, हमारे जीवन को पूरी तरीके से प्रभु एक चेंज परमेश्वर, एक बदलाव परमेश्वर दे। इसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। प्रभु आगे प्रभु आपके हाथ में पूरा समय मैं देती हूँ परमेश्वर। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह के आशीष का द्वार हमारे जीवन में खुलेगा। प्रेज द लॉर्ड। सारा शैतान का द्वार प्रभु बंद करेगा। सगळं शैतानाचा द्वार येशू ख्रिस्त बंद करणार आहे। वो हमारे शुरुआत से जो श्राप की शक्ति, जो दुष्टात्मा की शक्ति हमारे आशीषों को, बरकत को रोक रही है, इस 3 दिन की उपवास प्रार्थना में उस दुष्ट द्वार को यीशु बंद करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज इस शाम की आराधना में आप सभी का हार्दिक स्वागत मैं करता हूँ। प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या पवित्र नावामध्ये मी सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत करतो। लगभग 3 दिन से उपवास और प्रार्थना के साथ हम आज ये आराधना में आए हैं। 3 दिवसापासून उपवास प्रार्थना मध्ये आपण इथे आलो आहोत। इस 3 दिवसीय उपवास प्रार्थना में हमें कोइनोनिया, उस अभिषेक को हमने आत्मा के साथ रिसीव किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कोइनोनिया शब्द का मतलब, कोइनोनिया शब्दाचा अर्थ होली स्पिरिट इज माय पार्टनर। पवित्र आत्मा हे आपले सहकर्मी आहे। हालेलुया, हालेलुया। हम पवित्र आत्मा के पार्टनर हैं। आपण पवित्र आत्माचे पार्टनर आहोत। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, अगर आप अपने हर एक जीवन के कामों को यीशु के हाथों में देंगे तो आने वाले दिनों में हर कामों में यीशु का हाथ आपके जीवन में आपको पहले दिखने जा रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यस प्रियजनों, पवित्र आत्मा हमारे साथ खड़े। पवित्र आत्मा आपल्या सोबत उभे आहेत। ही इज ओमनीप्रेजेंट गॉड। आमेन, आमेन। एक ही साथ वो अमेरिका हो या वो इंडिया हो या वो कुवैत हो, हर जगह हर समय पवित्र आत्मा हम सबके जीवन में नया रास्ता खोलना शुरू करेंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मेष का दिन है। आज प्रभु येशू ख्रिस्ताचा पवित्र मेषचा दिवस आहे। उस मेष के लिए भी प्रियजनों हम सब तैयारी से यहाँ बैठना है। त्या मेषसाठी पण आपण पूर्ण तयारीने इथे बसायचं आहे। आइए परमेश्वर के जीवित वचन की ओर हम जाएंगे। पवित्र वचनाकडे आपण जाऊया। पुराने नियम में भविष्यवक्ता एजिकियल के पुस्तक उसके 37 के पहले वचन को हम पढ़ेंगे। द प्रोफेटिकल बुक ऑफ एजिकियल चैप्टर 37 वर्स 1। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया। आमीन। और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। हालेलुया। अभी उसके 10वें वचन को हम पढ़ेंगे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे चीखकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत ही बड़ी सेना हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक और बार उस पहले वचन को हम सुने प्यारे लोग। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया। आमीन। और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्यारे लोगों, इस वचन में परमेश्वर की आत्मा अभिषक्त के ऊपर प्रधान हुई। या वचनामध्ये परमेश्वराची आत्मा अभिषक्तांवरती प्रधान झाली आहे। और उस सामर्थ द्वारा
वो भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया कि जो कुछ भी शैतानी शक्ति ने तेरे जीवन में लूट मचा रखा है, जो आशीष दुष्ट शक्तियां तेरे हाथों से छीन कर गई, यहोवा दोबारा तेरे हाथों में उसे वापस लेकर आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे लोगों, इस अध्याय में या अध्यायामध्ये 3 तरह का दृष्टांत हम देख सकते। 3 प्रकारचे दृष्टांत आपण पाहू शकतो। पहला, प्रथम बहुत सारे दुखी लोगों का चरित्र इस अध्याय में बताया है। खूप साऱ्या दुःखी लोकांचे चरित्र या अध्यायामध्ये सांगितलं आहे। दुसरं, एक ऐसा परमेश्वर, एक असा परमेश्वर जो चाहता है ज्याची इच्छा आहे कि मेरे बच्चों का नुकसान का भरपाई मैं जरूर करने का कोशिश करूंगा। माझ्या मुलांची भरपाई मी नक्कीच करून देईन। और तीसरा, आणि तिसरं, उस नुकसान की भरपाई के लिए त्या नुकसानच्या भरपाईसाठी फॉर देयर रेस्टोरेशन पवित्र आत्मा एक भविष्यवक्ता उनके जीवन में खड़ा करेगा। पवित्र आत्मा एक भविष्यवक्ता त्यांच्या जीवनामध्ये उभा करणार आहे। हालेलुया, हालेलुया। पहला, एक दुखी लोगों का चरित्र, पहिलं दुःखी लोकांचे चरित्र, जिनकी आशा खत्म हो गई, ज्यांची आशा संपली आहे, जिन्हें आगे बढ़ने का जोश नहीं। त्यांना पुढे वाढण्याचा जोश नाही। दूसरा, एक ऐसा परमेश्वर दुसरा असा एक परमेश्वर जो कुछ टूटे हुए आशीष को जोड़ने के लिए तैयार बैठा है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। एक ऐसा परमेश्वर एक असा परमेश्वर जो तुझे उठाने के लिए सोच रहा है। जो तुला उभा करण्यासाठी विचार एक ऐसा परमेश्वर एक असा जो परमेश्वर तेरे सारे नुकसानों को भरपाई में बदलने का योजना बना रहा है। सगळ्या नुकसानाला भरपाईमध्ये बदलण्यासाठी एक योजना बनवत आहे। और तीसरा, वो खुदा अपने भविष्यवक्ताओं को भेजता है वो काम करने के लिए। आणि तिसरा, आपल्या भविष्यवक्त्याला तो परमेश्वर पाठवतो। प्यारे लोगों, इस 3 दिन की उपवास प्रार्थना में या 3 दिवसीय उपवास प्रार्थनामध्ये मेरे पिता ने यही कहा कि पवित्र आत्मा कुछ लोगों को खोज रहे हैं ताकि यीशु अपने राज्य का बढ़ोतरी उन प्रियजनों के द्वारा कर सके। आमेन, आमेन, आमेन। जिस तरह यहोवा ने मूसा के द्वारा एक काम किया, जसं यहोवाने मूसाद्वारे एक कार्य केलं, जिस तरह पत्रस के द्वारा यहोवा ने काम किया, पत्रसद्वारे यहोवाने कार्य केलं। प्यारे लोगों, यहोवा आपको भी चुनना चाहता है, आपके द्वारा भी वो खुदा अनेक काम करना चाहता है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रियजनों, इस अध्याय में दुख में रहने वाले लोगों का चरित्र है। या अध्यायामध्ये दुःखात असलेल्या लोकांचं चरित्र आहे। दुष्ट लोगों ने उन्हें सताया, दुष्ट लोकांनी त्यांना सतवलं आहे, इतना दर्द दिया कि अभी दिल में कोई आशा नहीं। एवढा त्रास दिला की त्यांच्या हृदयामध्ये कोणतीच आशा नाही। हालेलुया। हालेलुया। हम भी कभी कभी ऐसे हो जाते हैं। आपण पण कधी कधी असं होतो। पास्टर जी, कब तक विश्वास में खड़े रहे? कधीपर्यंत पास्टरजी विश्वासमध्ये उभं राहू? कब तक प्रार्थना में खड़े रहे? कधीपर्यंत प्रार्थनामध्ये उभं राहू? कभी कभी ज्यादा दुख सहने के बाद हमारे अंदर का वो उम्मीद खत्म हो जाता। कधी कधी जास्त दुःख सहल्यामुळे ते आतले आशा निघून जाते। ज्यादा परेशानी देखने के बाद हम वो आशा गवा देते हैं कि हमारा बच्चा कभी सुधरेगा या नहीं सुधरेगा। ती आपण आशा सोडून देतो, माझा मुलगा सुधारणार की नाही सुधारणार। लेकिन प्यारे लोगों, इस अध्याय पढ़ने के बाद सच में मुझे बहुत गर्व हुआ कि मैं एक ऐसे जिंदा खुदा की आराधना कर रहा हूँ जो मुझे खड़ा करने के लिए तैयार है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। इस अध्याय में एक ऐसा यहोवा हम देख सकते हैं, या अध्यायामध्ये एक असं यहोवा आपण पाहू शकतो। the God who want to restore our blessing, who want to restore our business, who want to restore the love of our family। एक ऐसा खुदा जो तैयार है, एक ऐसा खुदा जो आज घोषणा कर रहा है, तू टूट गया है तो मैं तुझे जोड़ने आ रहा हूँ। आमेन, Praise the Lord। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस अध्याय में एक यहोवा ऐसी तैयारी में खड़े हैं। एक यहोवा असे तयारीमध्ये उभे आहेत। आज दुख के कारण
तू आशा गवा दी, दुःखामुळे आपण आशा गमावून दिली आहे. आज कुछ परेशानी के कारण तू मेहनत करना बंद कर दिया. काही त्रासामुळे मेहनत करणं बंद केलं आहे. लेकिन प्यारे लोगों, आज इस शाम की आराधना में यीशु की इच्छा को तू समझना है. आज या आराधनामध्ये येशूच्या इच्छाला तुम्ही ओळखायचं आहे. ओ तेरे बर्बादी में इंसान तुझे फोन भी नहीं करेगा. तुमच्या त्रासाच्या वेळेस लोक तुम्हाला फोन पण नाही करणार. जब तक तेरे पास पैसा है, फायदा है, इंसान दोस्ती करेगा. जेव्हा तुमच्याकडे पैसे आहेत, फायदा आहे, तेव्हाच ते तुम्हाला फोन तेरा करणार. नुकसान हो गया, इंसान माइंड नहीं करेगा. जेव्हा तुमचं नुकसान होईल तेव्हा ते तुम्हाला आठवण नाही करणार. लेकिन प्रियजनों, इस अध्याय में भविष्यवक्ता यिजकियल क्या बोल रहे? भविष्यवक्ता एजिकल या अध्यायामध्ये काय सांगत आहे? वो एक ऐसा यहोवा तेरे जीवन में आ चुका है जो तेरे नुकसान को आशीष में बदलना चाहता है. आमेन. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. वो एक ऐसा यहोवा जो स्वर्ग में तैयार बैठा. एक असा यहोवा जो स्वर्गामध्ये तयार बसला. एक ऐसा यहोवा जो तेरे घर में तैयार बैठा. एक असा यहोवा तुमच्या घरामध्ये तयार बसला. एक ऐसा यहोवा जो तेरे बच्चों के अंदर तैयार बैठा. एक असा यहोवा तुमच्या मुलांच्या आतमध्ये तयार बसला आहे. कौन सी तैयारी? कोणती तयारी? टूटा हुआ वो कार्य, बर्बाद हुआ वो कार्य फिर तेरा यहोवा जोड़ने जा रहा है. मुझे तुझे जोड़ना है, मुझे तुझे बनाना है, ये मेरी इच्छा है तेरे जीवन में. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. यस प्यारे लोगों, हम कितना सौभाग्यवान है. आपण किती सौभाग्यवान आहे. एक ऐसे जिंदा परमेश्वर की हम आराधना अशा करते. जीवित परमेश्वराची आपण आराधना करतो. वो खुदा आज आसमान से हमें देख रहे ते स्वर्गातून आपल्याकडे पाहत आहेत. और भविष्यवक्ता ने कहा वो खुदा तैयार है कि अगर तू टूट गया है तो मैं तुझे जोड़ने का इच्छा रखता हूँ. ते तयार आहे तुम्ही तुटलाय तर बनवण्यासाठी. God has a heart to restore our life. उस खुदा के पास एक ऐसा दिल है, वो दिल हमें मजबूत बनाना चाहता है. त्या परमेश्वराकडे असा हृदय ते तुम्हाला मजबूत बनवू इच्छितो. हालेलुया. 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 प्यारे लोगों, यीशु मसीह का एक बहुत अच्छा खासियत है. येशू ख्रिस्तांची खूप चांगली खासियत आहे. जो सुधार किधर से नहीं हो सकता, वो सुधार यीशु मसीह करना शुरू करते हैं. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. बाइबल के वचनों को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. बायबलच्या वचनाला तुम्ही वाचणार तर तुम्हाला कळणार. Many specialties of God. यीशु का एक महान खासियत. येशूची खूप महान खासियत आहे. आमेन. तेरा मेहनत जिधर रुक जाता है, तुमची मेहनत जेव्हा थांबते, वो तेरा उम्मीद जिधर रुक जाता है, तुमची आशा जेव्हा थांबते, वो तेरा कोशिश जिधर रुक जाता है, तुमचे कार्य करणं थांबतं, उधर यहोवा परमेश्वर अपना काम करना शुरू करता ते है. यहोवा परमेश्वर कार्य करायला सुरुवात करतात. हालेलुया. हालेलुया. यस प्यारे लोगों, हा प्रियजनांनो, जिस जगह तू पहुंच नहीं पाया, पवित्र आत्मा उस गहराई में अपने आत्मा की अग्नि को भेजना चाहता है. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. ओ शायद तेरे परिवार को तोड़ते तोड़ते शैतान बहुत गहराई तक चला गया, तुमच्या कुटुंबाला तोडता तोडता शैतान कोणत्या गैरामध्ये लेकिन याद रखना, जिस गहराई तक तेरी आशा नहीं जाती, वहाँ यहोवा का आत्मा जाता है. आमेन. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. 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 महान अभिषक्त योसेफ के जीवन में हम देखेंगे, मान अभिषक्त योसेफच्या जीवनामध्ये आपण पाहणार तर एक अच्छा प्रभु का दास था वो, एक चांगले प्रभूचे दास होते ते, लेकिन उसके अपनों ने उसे धोखा दिया. त्यांच्या स्वतःच्या लोकांनी त्याला धोका दिला. उसके काम के समय उसे बर्बादी मिला. कामाच्या वेळेस त्याला बर्बादी भेटली. ऐसा तकलीफ सह सह कर आखिर एक जेल का वो कैदी बन गए. असा त्रास सहन सहन तो एका जेलाचा कैदी बनला. शायद यूसुफ सोचा होगा, इसके बाहर निकलूंगा तो पक्का फांसी. कदाचित त्यांनी विचार केला असेल की जेलच्या बाहेर गेले तो मला कदाचित फाशी आहे. आमेन. आमेन. लेकिन प्रियजनों, योसेफ ने यीशु का काम छोड़ा नहीं. पण योसेफने त्याच्या परमेश्वराचं काम नाही योसेफ सोडलं. ने यहोवा का सेवा छोड़ा नहीं. योसेफने यहोवाची सेवा सोडली नाही. उत्पत्ति के वचनों में लिखा है, उस जेल में एक सिपाही था जिसे एक सपना समझ में नहीं आ रहा था. त्या जेलमध्ये एक सिपाही होते, त्याला सपना समजून नव्हतं येत. और उस व्यक्ति ने जब योसेफ को पूछा तो योसेफ ने वो सपना उसे समझा कर दिया. जेव्हा त्या व्यक्तीने योसेफला विचारलं तर योसेफने त्याला समजावून सांगितलं. प्रियजनों, इस दुख में भी योसेफ ने यहोवा दिया हुआ अभिषेक का इस्तेमाल करने का मन रखा. त्या दुःखामध्ये पण त्याने यहोवाने दिलेल्या अभिषेकाचा
मन ठेवलं, जेल का परिस्थिति में सड़ा हुआ खाना खाने के बावजूद भी यूसुफ विश्वास किया, पवित्र आत्मा ने जो दर्शन मेरे अंदर दिया है, पवित्र आत्मा जो आग मेरे अंदर दिया है, वो बुझाने के लिए नहीं, हर अंधेरे में जलाने के लिए यीशु ने वो अभिषेक मुझे दिया। हालेलुया। हालेलुया। वो उस महान दर्द में भी यूसुफ सेवा किया, त्या महान त्रासामध्ये पण त्यांनी सेवा केली। उस कष्ट में यूसुफ ये नहीं बोला, ओ प्रभु तू मुझे फंसा दिया, मैं अभी क्या दर्शन समझाऊं। त्या कष्टामध्ये त्यांनी असं म्हटलं नाही की मी त्या कष्टामध्ये मी काय करू। यूसुफ को विश्वास था कि यहोवा ने मुझे जीवन दिया, त्याला विश्वास होता की यहोवाने मला जीवन दिला, यहोवा ने मुझे एक सपने समझाने का एक मेरे को अभिषेक कर रखा। स्वप्न समजवण्याचा एक अभिषेक यहोवाने मला दिला आहे। हालेलुया। हालेलुया। कुछ दिन बाद उधर के राजा को भी एक सपना आया, काही दिवसानंतर तिकडच्या राजाला पण एक स्वप्न आलं। बड़े बड़े तांत्रिकों को राजा ने बुलाया, लेकिन कोई वो सपना समझा नहीं पाए। मोठ्या मोठ्या तांत्रिकांना बोलवलं पण त्यांना स्वप्न समजवता नाही आलं। ऐसे माहौल में एक सिपाही ने कहा, राजा यूसुफ नाम का एक व्यक्ति वो जेल में है, शायद वो आपका मदद कर सकता है। यूसुफ नावाचा एक व्यक्ती जेल मध्ये आहे, तो तुम्हाला मदत करू शकतो। उस सिपाही ने कहा, राजा जब मैं भी बहका हुआ था उसने मुझे वो अर्थ समझा के दिया, वो जरूर आपको भी वो अर्थ समझाएगा। त्या शिपाईने म्हटलं, जेव्हा मी भडकलो होतो त्यांनी मला अर्थ समजून दिला। हालेलुया। हालेलुया। आगे के वचनों में लिखा है, राजा का जो भी मन था, राजा का जो भी कंफ्यूजन वाला सपना था, वो यूसुफ यहोवा के सामर्थ्य से अच्छी तरह समझा कर दिया। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। राजा ने क्या कहा? राजाने काय म्हटलं? ऐसा व्यक्ति जेल के लिए नहीं, ऐसा व्यक्ति बड़ा राज्य संभालने के लिए तैयार होना चाहिए। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। वो ऐसा व्यक्ति जेल के अंदर नहीं, असा व्यक्ती जेलच्या आतमध्ये नाही, ऐसा व्यक्ति एक बड़ा सेनापति का कुर्सी में बैठने के लिए लायक होना असा एक चाहिए। व्यक्ती सेनापतीच्या मोठ्या खुर्चीवर बसण्याचा लायक आहे। प्यारे लोगों, हमारा यहोवा हमें फिर खड़ा करना चाहता है। आपल्याला परत उभा करू इच्छितो। हमारा परमेश्वर हमारे नुकसान को फिर एक आशीष में बदलना चाहता है। आपला परमेश्वर आपल्या नुकसानाला परत भरपाईने बदलू इच्छितो। वो सालों से कुछ शक्ति तेरा सब लूट कर चला गया। काही शक्ती तुमचं सगळं काही लुटून घेऊन गेलं। ओ कभी कभी रिश्तेदार बोलते हैं, प्रार्थना कर कर क्या मिला तुझे? नातेवाईक म्हणतात, प्रार्थना करून तुला काय भेटलं? लेकिन एसेकिएल भविष्यवक्ता के भविष्यवाणी को आप कान लगाओ। एसेकिएलच्या भविष्यवाणी तुम्ही कान लावून ऐका। एसेकिएल ने कहा, इस्राएल के लोगों, एक यहोवा स्वर्ग में विराजमान है जो तुझे उठाने के लिए बेताब है, जो तेरे परिवार को उठाने के लिए बेताब है। आज तू टूट गया है तो वो यहोवा अपने मन से तुझे बोल रहा है, मैं तुझे बनाना चाहता हूँ, मैं तुझे जोड़ना चाहता हूँ, तेरे द्वारा यीशु के नाम को मैं ऊंचा उठाना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, चाहे दर्द जीवन में आए, त्रास आपल्या जीवनात आलं तरी यीशु का काम तू छोड़ना नहीं। येशूचं काम तुम्ही सोडू नका। हालेलुया। हालेलुया। ओ यूसुफ दर्द सहता गया, जेल तक आया, तो भी यूसुफ ने यीशु का सेवा छोड़ा नहीं। यूसुफ त्रास सहत गेला, तो जेल मध्ये आला, परंतु त्याने ते काम सोडले नाही। लेकिन आजकल के समय में वो हमारा दिल दुखी हो जाएगा तो हम प्रार्थना में नहीं आते। आपलं हृदय दुखी झालं तर आपण प्रार्थनामध्ये हमारा दिल दुखी होएगा तो हम बाइबल खोलकर पढ़ता नहीं। आपण दुखी झालो तर बायबल उघडून आपण वाचत नाही। लेकिन प्यारे लोगों, यूसुफ के जेल में भी कोइनोनिया यानी पवित्र आत्मा एक पार्टनर बनकर यूसुफ के साथ बैठा हुआ था। आमेन। हालेलुया। 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 हम इंसान सोचते हैं कि प्रभु अच्छे जगह में ही हमें आशीष करेगा। आपण मनुष्य विचार करतो की चांगल्या जागी येशू आपल्याला बरकत देईल। एक बार एक ब्रदर के घर में मैं गया। एक ब्रदरच्या घरामध्ये एल्विन पास्टर वो गेले। ब्रदर का एक भाड़े का घर है। त्यांचं भाड्याचं घर आहे। मैं प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा उस प्रार्थना में भविष्यवाणी दिया, अगले साल एक नया घर मेरा यीशु तुझे देने जा रहा है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। भाड़े का समय अभी खत्म हो गया। भाड्याचं वेळ आता संपली आहे। एक खुद का घर यीशु तुझे देने जा रहा है। एक स्वतःचं घर प्रभू तुला देऊ इच्छितो। उस इंसान ने मुझे बोला, पास्टर जी कुछ भी मत बोल। त्या माणसाने म्हटलं की तुम्ही काही इस नका बोलू। मुंबई में घर लेने का सपना भी नहीं देख सकते।
या मुंबईमध्ये घर घेण्याचं स्वप्न पण आम्ही नाही इतना पाहू शकत. महंगाई बढ़ गए। एवढी महागाई वाढली आहे. प्रियजनों, ऐसे ही होता है। असंच होतं. जब हम कष्ट में खड़े रहते हैं, उधर परमेश्वर पर आसरा रखना मुश्किल। जेव्हा आपण कष्टामध्ये उभं असतो तेव्हा परमेश्वरावरती आशा ठेवणं कठीण जब असतं. हम अंधेरे में चले जाते हैं, उधर ज्योति का बात करना मुश्किल है। जेव्हा आपण अंधारात जातो तिकडे ज्योतीची गोष्ट करणं कठीण असते. लेकिन प्यारे लोगों, जब योसेफ जेल के अंदर था, जेव्हा योसेफ जेलच्या आतमध्ये होते, जब योसेफ को मौका मिला यहोवा का काम करने का, ज्याला तेव्हा संधी भेटली यहोवाचं कार्य करण्याची, योसेफ ने अपना कदम पीछे नहीं लिया, उसने अपना कदम आगे बढ़ाया। त्याने आपले पाय पाठी नाही तर पुढे घेतलं. प्यारे लोगों, आज रोशनी में विश्वास देखने के लिए नहीं, तेरे जीवन के अंधेरे में एक ज्योति देखने के लिए यहोवा देखना चाहता है। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. वो तू सालों साल रोशनी में आराधना की, वर्षानुवर्ष तुम्ही रोशनीमध्ये आराधना केली, अच्छा नौकरी मिला, आराधना शुरू, चांगली नोकरी भेटली, आराधना केली, अच्छा 3 वक्त का खाना मिला, प्रशंसा शुरू। 3 वेळाची तुम्हाला जेवण भेटलं, तुम्ही आराधना केली. लेकिन प्यारे लोगों, आज ये वचन तू सुन रहा है तो आज हे वचन तुम्ही ऐकत आहात तर पवित्र आत्मा तेरे अंधेरों में एक विशाल अभिषेक तैयार करके रखा है। आमेन. ओ तेरे अंधेरों में पवित्र आत्मा एक नया दरवाजा खड़ा कर कर रखा त्या है। अंधारामध्ये एक दरवाजा यहोवाने सुरुवात यस प्यारे लोगों, जिधर आंसू बहते जा रहे, उधर एक बड़ा चमत्कार यहोवा तैयार कर कर रखा है। जिधर दर्द बढ़ते जा रहे, उधर बड़ा चमत्कार यहोवा तैयार कर कर रखा है। आज यूसुफ के समान सुख में भी दुख में भी जिस तरह वो जेल में यहोवा का दिया हुआ अभिषेक का मान रखा, आज यहोवा तुझे इधर चुना है, आज यहोवा एक कुर्सी तुझे इधर बैठ दिया है, तो उस कुर्सी का मान रखकर तू आराधना शुरू कर, तू महिमा शुरू कर। आने वाले दिनों में जो जलने वाला लोग तेरा अपमान किया, वो लोग ही कहेगा जेल के लिए तू नहीं बना है, बड़े राज्य के लिए तू बना है। हालेलुया। वो जो राजा यूसुफ को फांसी देने जा रहा था, जो राजा यूसुफला फाशी देऊ इच्छितो, जो राजा यूसुफ को फंसाकर मार डालने जा रहा जो था, राजा यूसुफला फसून मारणार, ओ यूसुफ का अभिषेक देखने के बाद राजा ने कहा तू जेल में रहने लायक नहीं, तू बड़े राज्य में बैठने लायक है। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. यस प्यारे लोगों, हाँ प्रियजनांनो, जलने वाला तेरे अंदर का आत्मा देखकर डरना शुरू करेगा। अरे तुमच्या आत्माला आत्मा पाहून तुम्हाला घाबरतील. बुराई करने वाला तेरे बच्चों का प्रार्थना देखकर डरना शुरू करेगा। वाईट बोलणारे तुमच्या मुलांच्या प्रार्थना बघून ते घाबरतील. इसलिए नीति वचन में सुलेमान ने क्या कहा? नीती वचनामध्ये सुलेमानने काय म्हटलं? मूर्ख को समझाने मत जाओ, मूर्खाला समजायला नका जाऊ, मूर्ख तेरा बेइज्जती करेगा। मूर्ख तुमची बेइज्जती करेल. हालेलुया। हालेलुया. ओ कभी कभी अमूल भाई मुझे कुछ चीज समझाते हैं, कधी कधी अमोल ब्रदर काही गोष्ट कभी समजवतात, कभी मैं पूनम सिस्टर को कुछ चीज समझाता हूँ। कधी कधी एल्विन पास्टर पूनम सिस्टरला काय गोष्ट हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, मैं अमल भाई से ऐसे नहीं कहा अपना काम करो, ज्यादा मेरे को सिखाओ मत, नहीं प्यारे लोग, त्यांनी असं नाही म्हटलं तुम्ही तुमचं काम करा, क्योंकि प्रभु हमेशा चाहते हैं कुछ अच्छा बात, कुछ अच्छा चीज सीखने मिले तो वो सीखना है। काही चांगली गोष्ट शिकायला भेटले तर शिकायचं आहे. आमेन। मूर्ख व्यक्ति क्या बोलेगा, मुझे सब आता है, मूर्ख व्यक्ती काय म्हणेल, मला सगळं काही येतं. लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति यही बोलेगा मुझे कुछ नहीं आता प्रभु, और पवित्र आत्मा में मुझे सीखना है। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए प्रियजनों, ज्यादा समझाने मत जाओ, जास्त समजवायला नका जाऊ, ज्यादा किसी को सुधारने मत जाओ, कोणाला सुधरायला नको तू जाऊ, घुटना टेक कर प्रार्थना शुरू कर। गुडघे टेकून प्रार्थना करायला सुरुवात यीशु करा. मसीह ने प्रार्थना का तलवार तुझे दिया है, येशू ख्रिस्ताने प्रार्थनाची तलवार यीशु तुम्हाला मसीह दिली ने आहे. विश्वास का ढाल तुझे दिया है। विश्वाचे ढाल येशू ख्रिस्ताने तुम्हाला दिली आहे. प्यारे लोगों, अपने बुद्धि से ज्यादा जो यहोवा तुझे दिया उसे इस्तेमाल करने का कोशिश कर। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. ओ यूसुफ नहीं सोचा ये दर्शन समझाने के बाद मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। योसेफने विचार नाही केला की दर्शन समजावल्यानंतर मी प्रधानमंत्री बनेन. यूसुफ को ऐसा कोई मन नहीं था, त्याचं असं काहीच मन नव्हतं. उसने इतना ही सोचा प्रभु अगर ये मेरा अंत का समय है तो आखिरी सांस तक यीशु के नाम को मैं ऊंचा उठाना शुरू करूंगा। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. वो प्यारे लोगों, कुछ मिलेगा कर आराधना मत कर। काय भेटणार म्हणून आराधना नका करू. मेरा यीशु काल्वरी क्रूस पर
मेरे लिए बलिदान हुआ, तीसरे दिन जी उठा। आज ये शाम के आराधना में मेरा खुदा जिंदा है, वो यहाँ चल रहा है, उसकी आत्मा यहाँ चल रही है, वो आत्मा मुझे छूने जा रही है। वो संसार की कोई शक्ति उस कब्र को बंद नहीं कर पाई। वो कब्र क्यों खुला? ताकि मेरे बच्चे आशीष पाए। वो कब्र क्यों खुला? ताकि मेरे घराना आशीष पाए। वो कब्र क्यों खुला? ताकि मैं बढ़ना शुरू करूं। ऐसा एक विश्वास लेकर तू आना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे लोगों, अब्राहम एक साधारण व्यक्ति था, प्रियजनांनो, अब्राहम एक साधारण व्यक्ती होता, लेकिन उस व्यक्ति को असाधारण बनाया उसके दिल से निकलने वाले विश्वास में। त्याला असाधारण बनवलं त्याच्या हृदयातून निघालेल्या विश्वासाने। यूसुफ ने उस विश्वास का इस्तेमाल किया। यूसुफने त्या विश्वासाचा उपयोग केला। उसने सोचा नहीं मेरा जीवन बदलेगा, त्याने विचार नहीं केला कि माझं जीवन बदलेल। यहोवा पर विश्वास कर कर सेवा किया, उसका सड़ा हुआ जगह बड़े राज्य के जगह में बदल गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस प्यारे लोगों, तेरे दिल में जो यीशु के प्रति जो विश्वास है ना, वो तेरे जमीन को बदल सकता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज ये वचन अगर तू सुन रहा है तो आज हे वचन तुम्ही ऐकत असाल तर तेरे जीवन के अंधेरे जगह में कुछ बड़ा चमत्कार प्रभु तैयार किया। यस, कितने लोग विश्वास करते हैं? वो आज ये वचन आप ग्रहण कर रहे हैं प्यारे लोगों। आज हे वचन तुम्ही ग्रहण करा। अगर इस वचन को सुनकर पवित्र आत्मा तेरे हृदय को छू रहा है तो पवित्र आत्मा तुमच्या हृदयाला स्पर्श करत आज यहोवा तेरे जीवन में भविष्यवाणी कर रहे, जिधर तू डर रहा है उधर एक विशाल चमत्कार पवित्र आत्मा तेरे लिए तैयार किया है। आज ये तू यकीन रखना, वो तेरे ज्योति में नहीं, तेरे खुशियों के जगह नहीं, जिधर तू जाने से डरता है, जिधर तू जाने से कांपता है, उधर तेरे सर को उठाने के लिए, तेरे सीने को उठाने के लिए, ओ जीसस, ओ ये भविष्यवाणी रिसीव करो प्यारे लोग। तेरे अंधेरे को पवित्र आत्मा इस्तेमाल करने जा रहा है, तेरे अंधेरे को पवित्र आत्मा इस्तेमाल करने जा रहा है। ओ यूसुफ के समान कभी कभी डर लगेगा, ये जेल के बाद मेरा फांसी है, ये जेल के बाद मेरा नुकसान है, लेकिन होली स्पिरिट इज टेलिंग नो। एज़ेकिएल भविष्यवक्ता ने क्या कहा? यहोवा का मन देखो कलीसिया के लोगों, वो तुझे उठाने के लिए बेताब है, वो तेरे बच्चे को बदलने के लिए बेताब है। तू ऐसे यहोवा की आराधना कर रहा है जो तुझे अगले महीने बनाना चाहता है, अगले साल बनाना चाहता है, तुझे भाड़े के जगह से खुद की जगह की ओर ले जाना चाहता है, तुझे 20,000 के पगार से 1 लाख के पगार में ले जाना चाहता है, तेरे बिजनेस के 1 दुकान को 3 दुकान में बदलना। ओ कितने लोग इस भविष्यवाणी को रिसीव कर? ओ रबा बाबा शंदना गडगा रीधना बंदा रीधना। यस, तेरे अंधेरों में, तेरे अंधेरों में, तेरे अंधेरों में पवित्र आत्मा का विशाल चमत्कार, पवित्र आत्मा का विशाल प्रकाशन, तेरे बच्चों के जंजीर को तोड़ने वाला हथौड़ा उस अंधेरे में तैयार है, तेरे पति के बंधन को तोड़ने वाला आग उस अंधेरे में तैयार। ओ रबा शंदना गडग रीखा रमदना गडग। इस प्यारे लोग, अंधेरे परिस्थिति में भी यूसुफ ने यहोवा का काम छोड़ा नहीं। अंधेऱ्या परिस्थितीमध्ये पण यूसुफने यहोवाचं कार्य सोडलं नाही। परेशानी में भी यूसुफ ने प्रभु का सेवा छोड़ा नहीं। त्रासामध्ये पण त्याने यहोवाचं कार्य सोडलं नाही। लेकिन शैतान क्या करता है? पण शैतान काय करतो? दुख में ही हमें बोलता है कि प्रभु का काम छोड़। दुःखामध्ये शैतान म्हणतो आपल्याला प्रभूचं कार्य सोडण्यासाठी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, ये पूरा बाइबल में मनन किया पूर्ण बाइबल मनन केलं और मुझे इतना अच्छी तरह मालूम पड़ गया है कि ज्योति में आराधना करने वाला नहीं, पवित्र आत्मा अंधेरे में आराधना करने वालों को ज्यादा ढूंढने का कोशिश करते हैं। तो कितने लोगों को ये वचन समझ में आ रहा है? हालेलुया,
वो आशीष के समय आराधना करना आसान है, आशिषच्या वेळेस आराधना करणं सोपं आहे. लेकिन प्रियजनों यीशु भी हमारे लिए कोड़े खाया. येशूने पण आपल्यासाठी कोडे खाल्ले. यीशु मसीह ने भी लोगों का भला किया, उन्होंने फिर उनका निंदा किया. येशू ख्रिस्ताने लोकांचं भलाई करले पण त्यांनी स्वतः निंदा जिन लोगों ने यीशु को कहा आप महान हो, उन्हीं लोगों ने यीशु को कहा कि इसे सूली पर चढ़ाओ. ज्या लोकांनी म्हटलं तुम्ही महान आहात त्यांनीच त्यांना सूलीवर चढवलं. लेकिन उस अंधेरे में भी यीशु ने कहा स्वर्गीय पिता तेरे बच्चों को तू क्षमा कर देना, वो जानते नहीं वो क्या कर रहे हैं. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. वो प्यारे लोगों, अंधेरे में हमारे खुदा ने प्रभु की आराधना की. अंधेऱ्यामध्ये आपल्या परमेश्वराने त्याची आराधना केली. भूख के समय यीशु नासरी ने परमेश्वर की आराधना की. येशू नासरीने तेव्हा आराधना केली. और क्या हो गया, मृत्यु को हराकर यीशु मसीह हमें अपना खुदा, हमें अपना संतान बनाने के लिए जी उठे. आमेन. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. प्यारे लोगों, आज तेरे अच्छे समय में कुछ चमत्कार प्रभु करेगा, चांगल्या वेळामध्ये प्रभू काय चमत्कार तुमच्या जीवनात करेल. लेकिन अंधेरे में तू स्तुति चालू रख रहा है तो आज कुछ मरा हुआ आशीष जिंदा करने के लिए प्रभु तैयार है. आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. यूसुफ के समान हम बनना है प्यारे लोग. युसुफ सारखं आपल्याला बनायचं आहे प्रियजनांनो. यूसुफ ने विश्वास किया, मैं जेल के अंदर हूँ, मैं अंधेरे में हूँ. युसुफने विश्वास केला मी जेलच्या आतमध्ये आहे. अंधेरा मतलब पैसा हाथ में खत्म हो गए, अंधेऱ्याचा अर्थ आहे पैसे हातातून संपले. परिवार बिखर गया, कुटुंब बिजनेस बिघडले, बर्बाद हो गया. बिझनेस बर्बाद झाला आहे. लेकिन यूसुफ ने विश्वास किया, यहोवा की आत्मा मेरे बाजू में खड़ी है, पण त्यांनी विश्वास केला यहोवाची आत्मा माझ्या बाजूला उभी यहोवा आहे. का हाथ मेरे बाजू में खड़ा है, यहोवाचा हात माझ्या बाजूला उभा आहे. यहोवा मुझे देख रहा है. यहोवा मला पाहत आहे. इस प्यारे लोग, हा प्रियजनांनो, वो जो भी दुख परेशानी आपके जीवन में, जे पण दुःख त्रास तुमच्या जीवनात आहे, उधर हमारा खुदा खड़ा है, तिथे आपला परमेश्वर उभा उधर आहे. हमारा खुदा खड़ा है. तिथे आपला परमेश्वर उभा आहे. इस अंधेरे में प्रभु की आराधना में करनी. अंधारात त्या प्रभूची आराधना आपल्याला करायचं आहे. पवित्र आत्मा उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो दर्द में भी यीशु मसीह से प्यार करने का कोशिश करते हैं. पवित्र आत्मा त्या लोकांना शोधत आहे जे दुःखात पण त्याची आराधना करतात. वो प्रियजनों, बाइबल में पौलोस और सीलास जब सुसमाचार बांट रहे थे, जेव्हा पौलोस आणि सिलास सुसमाचार वाटत होते, मसीह विरोधियों ने उन्हें पकड़ा, जेल में डाल दिया. मसीह विरोधाने त्यांना पकडलं आणि जेलमध्ये टाकलं. वचन में लिखा है, जेल के अंदर पौलोस और सीलास ताली बजाकर यहोवा का आराधना कर रहे थे. त्या जेलमध्ये ते ताली वाजून यहोवाची आराधना करत होते. प्यारे लोगों, ऐसे ही उन्हें जेल में नहीं डाला. असंच त्यांना जेलमध्ये नाही टाकलं गेलं. आप गूगल में रोमन साम्राज्य का जेल का चरित्र पढ़ेगा तो गुगलमध्ये रोमन साम्राज्याचं जेलचं तुम्ही चरित्र वाचाल तर वो बहुत कोड़े मार कर, खूप कोडे मारून, उंगलियां काट कर, त्यांचे बोटा कापून, बाल खींच कर, केस ओढून, वो लहूलुहान कर कर उनको जेल के अंदर बैठाया जाता. रक्त मंबाळ करून त्यांना जेलमध्ये ठेवलं जातं. लेकिन वचन में लिखा है वो लोग इस दर्द में भी प्रभु का आराधना कर रहे पण थे. ते या त्रासामध्ये पण यहोवाची आराधना करत होते. प्रियजनों, मैं आपसे कह दूं, उन साम्राज्य में, उन जेल के दरवाजों को बंद करने के लिए दो हाथियों का इस्तेमाल होता था. त्या जेलच्या दरवाजाला बंद करण्यासाठी 2 हत्तीचा उपयोग 2 केला जायचा. हाथियों का इस्तेमाल होता था वो जेल का दरवाजा बंद करने के. 2 हत्तीचा उपयोग त्या जेल बंद करण्यासाठी व्हायचा. लेकिन वचन में लिखा है जेल तोड़ने के लिए पौलोस आराधना नहीं किया. जेल तुटण्यासाठी त्यांनी आराधना नाही केली. पौलोस इसलिए आराधना किया क्योंकि मैं यीशु का संतान हूँ, ये मेरा कर्तव्य है यीशु की आराधना करना. आमेन. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. वो दास आराधना किया. त्यांनी आराधना केली. वचन में लिखा है स्वर्गदूत प्रधान हो गए, जेल का दीवार टूटने लगा, पौलोस आजाद हो गए. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. वो उस दर्द की प्रार्थना में कितना बड़ा शक्ति है प्यारे लोगों. त्या त्रासाच्या आराधनामध्ये किती मोठी शक्ती वो आहे. उस दर्द की आराधना में 2 हाथियों का शक्ति उस जेल में प्रार्थना के द्वारा उस दीवार में उतरना शुरू हो गया. हालेलुया. हालेलुया. बड़ी बड़ी शक्तियां देखकर डरना नहीं. मोठी मोठी शक्तियां पाहून तुम्ही घाबरू नका. बड़ा शक्ति गिराना है तो अंधेरे में घुटना टेकना शुरू करना होगा. मोठी शक्ती पाडवायची आहे त्या अंधारामध्ये गुडघे टेकायला सुरुवात Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया.
एजिकियल भविष्यवक्ता हमसे क्या कह रहे हैं? एजिकेल भविष्यवक्ता आपल्याला काय म्हणत आहात? यहोवा तुझे बनाना चाहता है। यहोवा तुम्हाला बनवू इच्छितो। यहोवा तेरे नुकसान का भरपाई करना चाहता है। यहोवा तुझ्या नुकसानचा भरपाई करू इच्छितो। Our God want to restore our life। एक ऐसा खुदा हमारे जीवन में मौजूद है जो हमारे टूटे हुए आशीष को फिर जोड़ना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, कोई संकट परेशानी है तो ये संकट परेशानी का समाधान जरूर होगा, क्योंकि शायद तू दुखी हो गया होगा, लेकिन पवित्र आत्मा तुझे घोषणा दे रहे, मैं जोड़ना चाहता हूँ, मैं शांति देना चाहता हूँ, मैं बरकत देना चाहता हूँ। तू हार माने या ना माने, मैं तुझे बनाना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे यीशु मसीह का खासियत है। हे आपल्या येशू ख्रिस्तांची खासियत आहे। जिस जगह कोई सुधार नहीं, वहाँ प्रभु कार्य करना शुरू करता है। ज्या ठिकाणी कोणती सुधारणा नाही, येशू ख्रिस्त कार्य करायला सुरुवात करतात। जिस जगह दीवार है, वहाँ परमेश्वर कार्य करना शुरू करते हैं। ज्या ठिकाणी भिंत दिली, परमेश्वर कार्य करायला सुरुवात करतो। हालेलुया, हालेलुया। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। मिलकर गाए, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। लाल समुंदर सामने तेरे, शत्रु की सेना तुझको घेरे। समुंदर सामने तेरे, शत्रु की सेना। हालेलुया। घबराना नहीं, प्रभु साथ है तेरे, घबराना नहीं, प्रभु साथ है तेरे। नया नया बात सोचा है, ओ कितने लोग विश्वास करते हैं। नया द्वार सोचा है प्रभु ने, नया द्वार सोचा है प्रभु ने। आमीन। नया द्वार सोचा है प्रभु ने। इसको जब सारे दरवाजे मुझे बंद दिखे, जब सारे जब सारे ओ हालेलुया, जब सारे समझो समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो। आमीन। ओ रब समझना पड़ेगा। हालेलुया। नया द्वार खोला है प्रभु ने, आंधी तूफान उठाए लहरें, शत्रु की नहीं। ओ आंधी तूफान उठाए लहरें, जीवन की नैया लगे डूबने, घबराना नहीं, प्रभु साथ है तेरे, घबराना नहीं। नया द्वार सोचा है प्रभु ने। यस, नया द्वार सोचा है प्रभु ने, नया द्वार सोचा है प्रभु ने। हालेलुया। हर दरवाजा बंद होने पर भी यीशु का द्वार बंद ना होगा कभी। ओ हर दरवाजा
यीशु का। ओ यिर्मयाह के भविष्यवाणी के साथ हर दरवाजा बंद होने। Yes, my God want to restore my family. He want to restore my life. मेरा खुदा जो मुझे बनाना चाहता है, मुझे बनाने के लिए वो खुदा तैयारी कर रहे हैं। Praise the Lord, hallelujah. जब यहोवा ने इस दुनिया का निर्माण किया, जेव्हा यहोवाने या दुनियाची निर्माण केली, उत्पत्ति के वचन में आप देख सकते हैं वो नदियां नहीं था, वृक्ष नहीं था। यहोवा ने एक शब्द कहा, नदी आ गया, वृक्ष वहां आ गया। नदी आणि वृक्ष नव्हते, यहोवाने एक शब्द म्हटला आणि नदी आणि वृक्ष आले। प्रियजनों, सिर्फ नुकसान का भरपाई नहीं, हमारा यहोवा शून्यता के जगह को भी भरता है। हालेलुया, हालेलुया। वो सिर्फ कुछ चीज लेकर नहीं, जिधर शून्य है, जिधर 1 रुपए का सिक्का नहीं, वहां करोड़ों रुपए का एक आशीष यीशु कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। इस उत्पत्ति के वचन को हम खोलें, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 2, उसके पहले अध्याय के दूसरे वचन को हम पढ़ेंगे। पृथ्वी बेढौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बेढौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, उत्पत्ति के वचन में शुरुआत से आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा हमारे यहोवा ने इस पूरे ब्रह्मांड को कैसे बनाया। उत्पत्तीचं वचन तुम्ही वाचलं तर तुम्हाला कळेल यहोवाने कसं या पृथ्वी, इस पूरे दुनिया को, इस पूरे गैलेक्सी को हमारे परमेश्वर ने किस तरह बनाया, इस अध्याय में लिखा। पूर्ण आकाशगंगाला कसं बनवलं या उत्पत्तीच्या अध्यायामध्ये लिहिलं वचन में लिखा है, पृथ्वी बेडौल थी, पृथ्वी बेडौल होती, कुछ आकार नहीं था, काही आकार नव्हता, ना उसके अंदर कोई जीव जंतु थे, काही जीव जंतु त्यामध्ये नव्हते। लेकिन वचन में लिखा है अंधेरा हुआ तो यहोवा ने कहा ज्योति आ जा। वचन में लिखा है ज्योति उधर आ गया। हालेलुया। वो जब जमीन सूखा था, यहोवा ने कहा पानी आ जा, पानी उधर आ गया। जमीन सूखी होती, यहोवाने म्हटलं पाणी आहे तर पाणी आ वो जब जमीन सूखा था, यहोवा ने कहा बड़े बड़े पेड़ उधर आ जा, बड़ा बड़ा पेड़ उधर आ गए। मोठे मोठे वृक्ष तिथे येऊ दे असं म्हटलं तर मोठे मोठे वृक्ष तिथे आले। जिधर जिधर शून्यता था, यहोवा के एक शब्द में वो शून्यता बड़े बड़े भरपाई में बदलना शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इस प्यारे लोगों, आज इस आराधना में तेरी शून्यता की ओर तेरा नजर नहीं, उतना नजर यहोवा का तेरे जीवन में। आज इस आराधना के बाद तेरी शून्यता को भरने के लिए तुमची शून्यतेला भरण्यासाठी आराधना परमेश्वर हमारे जीवन में आशीर्वाद करेंगे। परमेश्वर आपल्या जीवनाला आशीर्वादित करतील। हालेलुया, हालेलुया। एजेकियल का भविष्यवाणी आप रिसीव करो। एक ऐसा यहोवा तैयार है, एक असा यहोवा तैयार आहे, एक ऐसा यहोवा है हमारे घर में, एक असा यहोवा आपल्या घरामध्ये एक ऐसी आत्मा है हमारे हृदय में, एक अशी आत्मा आहे आपल्या हृदयामध्ये। वो आत्मा हमें बनाना चाहती है, ती आत्मा आपल्याला बनवू इच्छितो, वो आत्मा हमें फिर जोड़ना चाहती ती है। आत्मा आपल्याला परत जोडू इच्छिते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारे लोगों, जब काउंसलिंग के समय लोग दुख में आते हैं तो काउन्सिलिंगच्या वेळेस काही लोक दुःखामध्ये येतात, तर कभी कभी एक अम्मा कहते हैं मेरा बच्चा बहुत नशा करता है। मैं उनसे कहता हूँ अम्मा, यीशु मसीह एक दिन तेरे बच्चे को इस ऑफिस में प्रार्थना के लिए लेकर आएगा। हालेलुया। वो पास्टर जी, वो 20 साल से शराब पी रहे, पास्टर जी ते 20 वर्षापासून दारू पित वो आहे। दारू छोड़ेगा नहीं, उसके बिना वो मर जाएगा। दारू सोडली तर त्याच्या बिना तो मरून जाईल। मैंने कहा अम्मा, ये जो शब्द है, ये शब्द तुम रिसीव करो। हे जे शब्द आहेत ते तुम्ही रिसीव करा। प्रियजनों, मैंने जैसे कहा पिछले दिनों में एक व्यक्ति को मैंने कहा आपको खुद का घर प्रभु देने जा रहा है। मागच्या वेळेस एका व्यक्तीला म्हटलं स्वतःचं घर तुम्हाला देवी इस इच्छितो। उपवास प्रार्थना के दूसरे दिन वो भाई मुझे बोला खुद का घर लेने का बंदोबस्त यीशु शुरू कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यस प्यारे लोगों, हाँ प्रियजनांनो, अवर गॉड वांट टू रिस्टोर अवर लाइफ।
वो खुदा हमें बनाना चाहता है। ते परमेश्वर आपल्याला बनवू इच्छितात। ऐसा नहीं बोलना प्रभु हमें भूल गए, असं नका बोलू प्रभू आम्हाला विसरले। ऐसा नहीं सोचना यहोवा टुकड़ों में ही हमें छोड़ देंगे। असा विचार नका करू की यहोवा आपल्याला तुकड्यामध्ये सोडणार आहे। नहमिया भविष्यवक्ता ने जब प्रार्थना किया, नेहमा भविष्यवक्ताने जब प्रार्थना केली, यहोवा ने नहमिया से कहा, नहमिया मूसा के समान मेरे आग की उपस्थिति में मेरे सामने तू झुककर प्रार्थना करेगा तो जो टुकड़ा नहीं मिल रहा है जमा कर कर उसे तेरे जीवन में मैं तैयार करूंगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, यहोवा के करीब हमें आना है। यहोवाच्या जवळ आपल्याला यायचं आहे। वो इस उपवास प्रार्थना में कोई नोनिया यानी पवित्र आत्मा के आवाज को सुनकर हमें चलना है। कोयनेचा अर्थ आहे परमेश्वराच्या आवाजाला ऐकून आपल्याला चालायचं आहे। यीशु मसीह ने अपने बच्चों से कहा, मुझसे भी ज्यादा चमत्कार तेरे जीवन में भी शुरू होगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तो तू पिता के आवाज को सुनकर चलो, तुमची वडिलांच्या आवाजाला ऐकून चालायला तू मेरे वचनों को सुनकर चलो, वचनाला ऐकून चालायचा प्रयत्न करा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए प्यारे लोग, अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Our God wants to restore our life. हमारा यहोवा हमें बनाने के लिए स्वर्ग में तैयार बैठा है। हमारा यहोवा हमारे दर्द को हमसे ज्यादा जान चुके हैं। यहोवा देख चुके हैं कि तेरे परिवार का परिस्थिति क्या है, आपके फाइनेंस का दुख, आपके मानसिक स्थिति का दुख, शारीरिक कमजोरियों का दुख यहोवा बादलों पर देख चुके हैं। प्रियजनों, हमारा खुदा हमें रिस्टोर करना चाहता है, हमारा खुदा हमें बनाना चाहता है। प्यारे लोग, इसलिए मैंने जो गीत गाया, जब सारे दरवाजे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे बंद दिखे तो तू अटक गया, ऐसा नहीं। यहोवा नया दरवाजा तेरे लिए तैयार कर, नया दरवाजा प्रभु तेरे लिए तैयार कर। इसका मतलब क्या है? ओ प्रियजनों, आज इस शाम की आराधना पवित्र आत्मा आपको कहना चाहते हैं, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। ओ मैं तुझे किसी के हाथों द्वारा नष्ट होने नहीं दूंगा। शायद तुझे लगेगा शत्रु का शक्ति बढ़ते जा रहा है, शायद तुझे लगेगा शैतान का कारनामा घर में बढ़ते जा रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहे, यहोशू को जैसे मैंने विजय दिया, मूसा को जैसे मैंने विजय दिया, शत्रु को खेलना है तो खेलने दो, विजय का झंडा तेरे हाथों में ही मैं दूंगा। हमें बनाने वाला परमेश्वर, हमारे बच्चों को बनाने वाला परमेश्वर, हमारे नौकरी को बनाने वाला परमेश्वर। अब्राहम एक साधारण व्यक्ति था। He was an ordinary man, but his faith makes him an extraordinary person. वो उसका विश्वास के द्वारा बड़ा बड़ा चमत्कार अब्राहम के जीवन में होने लगा। अब्राहम ने अपने जीवन में कहा, प्रभु दुख परेशानी है, लेकिन मेरा यहोवा अगले महीने कुछ नया काम शुरू करेगा। मेरा यहोवा 6 महीने में कुछ ना कुछ रास्ता खोलना शुरू करेगा। मुझे पता नहीं वो रास्ता कैसे खुलेगा, लेकिन मेरे यहोवा का सामर्थ्य मुझे पता है। जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने इस दुनिया को बनाया, जिसके द्वारा मेरी सांसें चल रही है, जिसके द्वारा मेरा माँ बाप जिंदा है, वो खुदा कुछ तो नया 1 महीने के अंदर करने जा रहा है। मुझे पता नहीं कैसे, मुझे मालूम नहीं कैसे, लेकिन मेरा यहोवा मुझे बनाना चाहता है। एसेकिएल का भविष्यवाणी मैं रिसीव कर रहा हूँ, एसेकिएल का भविष्यवाणी मैं रिसीव कर रहा हूँ। वो उन बंधन में रहने वाले लोगों को बचाने के लिए, उन कष्ट में रहने वाले लोगों को बचाने के लिए यहोवा ने जिस तरह एसेकिएल को तैयार किया। और प्यारे लोगों, तेरा टूटा हुआ चीज जुड़ने जा रहा है। क्यों?
पप्पा तेरे जीवन में यहोवा तैयार किया। ओ प्रभु के दास एल्विस को यहोवा तेरे जीवन में तैयार किया। सुषमा को तेरे जीवन में प्रभु तैयार किया। ओ स्नेहा को प्रभु इस कलीसिया में पवित्र आत्मा तैयार किया। और अब शब्द में हमें बनाने वाला परमेश्वर। यस प्यारे लोग, यस प्यारे लोग, शैतान तेरे मन में तुझे डर दे रहा है। तू टूटेगा, तेरा बच्चा टूटेगा, तेरा परिवार टूटेगा, और तेरे रिश्तेदार टूटेगा, तेरा योजना टूटेगा, तेरा प्लानिंग टूटेगा। ओ लेकिन एज़ेकिएल का भविष्यवाणी आप रिसीव करो। एक यहोवा बादलों पर खड़ा है और वो यहोवा अपने संतानों को देखकर बोल रहे, बेटी मुझे तुझे जोड़ना है, मुझे तेरे परिवार को जोड़ना है, जोड़े बिना मैं रुकने वाला नहीं। ओ रिसीव रिसीव रिसीव। Our God want to restore our family. Our God want to restore our children. एक ऐसा खुदा मेरे जीवन में मौजूद है जो मुझे बनाना चाहता है। इसलिए दावीद ने कहा, ओ शत्रु मुझे गिराया, मैं जमीन में 3 दिन पड़ा रहा, लेकिन चौथे दिन बड़ा शक्ति मेरे अंदर आया। ओ मैंने यहोवा से कहा, प्रभु ओ मेरा पैर सही नहीं था, मेरा शरीर सही नहीं था, लेकिन मैं खड़ा कैसे हो गया। यहोवा ने कहा, दावीद जिस दिन तू मेरा संतान बन जाएगा, मैंने वादा किया है तुझे मैं पड़े रहने नहीं दूंगा, आज नहीं तो कल मैं तुझे उठाऊंगा। अब संबना इस प्यारे लोग, अभी का परिस्थिति देखकर दुखी नहीं हो। तेरा बच्चा तुझे दुखी कर रहे, तेरा बाप तुझे दुखी कर रहे, तेरे कंपनी का बॉस तुझे दुखी कर रहे, लेकिन याद रखना एज़ेकिएल का वो भविष्यवाणी रिसीव करो। ओ मेरा यहोवा मुझे बनाना चाहता है, मेरा यहोवा मुझे बनाना चाहता है, मेरा यहोवा मुझे बनाना चाहता है। जो हक छीना गया वो हक यहोवा तुझे देना चाहता है। जिस पगार के लिए तू वर्दी है, उस पगार के लिए मेरा यीशु तुझे तैयार करना चाहता है। आज एक ऐसा भविष्यवाणी तू रिसीव कर। तोड़ना है तो तोड़ने दो। शत्रु हथौड़ा लेकर आया तो डरना नहीं, शत्रु किल्ला लेकर आया तो डरना नहीं। यीशु मसीह को भी कोड़े मारे गए, यीशु मसीह को भी क्रूस पर बलि चढ़ाया गया, लेकिन यीशु मसीह रोए नहीं, क्योंकि यीशु जानते थे मेरे यहोवा मुझे तीसरे दिन जिलाने जा रहा है। हालेलुया। यस प्यारे लोग, प्रभु का प्लानिंग चल रहा है हमारे जीवन में। प्रभु का प्लानिंग आपके बच्चों के जीवन में चल रहा है। अभी का परिस्थिति देखकर तो भविष्य के बारे में सोचो। अगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो एक समय चाय बेचते थे, अगर आज एक बड़ा प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो याद रखना परमेश्वर कितना कुछ तेरे जीवन में कर सकता है। इस प्रियजनों, तू चाय बेचने वाला हो, तू बड़ा पाव बेचने वाला हो, शायद तू दूसरों को बोलेगा ओ मैं करोड़पति बनूंगा, वो लोग तेरा निंदा करेंगे, लेकिन मैं प्रभु का दास एल्विन तेरा निंदा नहीं करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, क्योंकि मेरा यहोवा कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। My God can do anything. My God can do anything. वो साधारण बाल काटने वाले व्यक्ति को प्रभु इस दुनिया में उठाया है, तो साधारण छोटा रेस्टोरेंट चालू करने वाले व्यक्ति को एक बड़े ब्रांड में इधर बदल गया है, तो वो यहोवा कुछ भी कर सकता है। इसलिए प्रियजनों, घर में झगड़े चल रहे होंगे, दुख चल रहे होंगे, लेकिन आज एज़ेकिएल का ये अध्याय आप पढ़ो, इस 10 वचनों को आप मनन करो, तुझे आज मालूम पड़ेगा कि ऐसा भी कोई मेरे जीवन में मौजूद है जो मुझे बनाना चाहता है मजबूती से। ये दुनिया तुझे कभी नहीं बनाएगा। अगर इस दुनिया में कोई बनाने वाला, तेरे माँ बाप के अलावा कोई बनाने वाला है, तो प्यारे लोगों, सबसे बड़ा भाग्यवान व्यक्ति है तू।
वरना इस दुनिया में माँ बाप के अलावा हमें कोई नहीं बनाएगा, हमें कोई मजबूत नहीं करेगा। पापा जैसा एक अभिषेक हमें मिला जो हमें तैयार कर रहे। ओ एल्विन पास्टर जैसे, एल्विस पास्टर जैसे तमाम अभिषेक लोग जो हमें मोटिवेट कर रहे हैं। प्यारे लोगों, तेरे माँ बाप के बाद कोई व्यक्ति अगर तुझे प्रोत्साहित कर रहा है तो समझ जाओ तेरे जैसा भाग्यवान इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि ये दुनिया दबाने वाली दुनिया है, ये दुनिया स्वार्थ दुनिया है, लेकिन प्रभु ने तुझे इधर लाया है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचनों से प्रभु आपको आशीष करे। प्यारे लोग, यूसुफ के समान तेरे अंधेरे में तू घुटना टेकना शुरू कर। यहोवा जो अभिषेक तेरे अंदर तुझे दिया उसे इस्तेमाल करना तू शुरू कर। हालेलुया। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। हालेलुया। प्रभु इस वचनों से आपको आशीष करे। थैंक यू जीसस। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है। ओ हालेलुया। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। 2021 साल पहले स्वर्ग की सारी महिमा छोड़कर मनुष्य का रूप लेकर मेरे और आपके पापों के उद्धार के लिए काल्वरी क्रूस पर बलिदान देने वाले, उस मृत्यु को स्मरण दिलाने वाली पवित्र बोझ की सेवकाई आज यहां मौजूद है। प्रियजनों, हम पापी है प्रभु, हम आज भी पाप किए, हम पिछले दिनों में भी गलती की, लेकिन प्रभु रोमियो के वचन में लिखा है मैंने अपने लहू से तुझे योग्य बनाया। पौलुस ने कहा मैं सबसे बड़ा पापी, अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कोई है तो वो मैं हूं, लेकिन यीशु की कृपा ने मुझे आजाद किया, यीशु की कृपा ने मेरे जीवन को बदला है। तीन दिन उपवास के साथ प्रभु आज इस तीसरे दिन तेरे मेज के सामने पवित्रताई के साथ आपने हमें चुना, खड़ा किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। यीशु मसीह को दिखाया हुआ रात में यीशु मसीह ने अपने हाथ में रोटी लिया। यीशु मसीह ने कहा ये रोटी मानव जाति के पापों के उद्धार के लिए
काल्वरी क्रूस पर तोड़ा गया मेरा पवित्र शरीर है। यीशु मसीह ने उस रोटी को धन्यवाद कर कर उसे तोड़ा। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू होली स्पिरिट। उसके बाद यीशु मसीह ने अपने हाथ में कटोरी ली। यीशु मसीह ने कहा, इस कटोरी में जो दाख मधु है, ये दाख मधु मानव जाति के पापों के उद्धार के लिए काल्वरी क्रूस पर बहाया हुआ मेरा पवित्र लहू है। आज जो भी इस मेज को ग्रहण करेगा उसके अंदर पुनरुत्थान का शक्ति पवित्र आत्मा आज शुरू करने जा रहा है। जिन जिन आशीषों को शैतान मृत्यु की ओर धकेला, आज उस शक्तियों को पकड़कर पवित्र आत्मा जीवन की ओर लेकर आएगा। जो बरकत मर चुका है, जो उन्नति मर चुका है, इस मेज को ग्रहण करने के बाद उन सब मरे हुए आशीषों को यहोवा आज इस शाम के समय जिंदा करने जा रहा है। या विश्वास करते हो प्रभु जी? यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानने वाले, यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र मानने वाले, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए हुए लोग आज इस शाम में मौजूद हैं। मैं चाहता हूं एवं वही लोग अपने स्थानों में खड़े रहेंगे। थैंक यू जीसस, जिन्होंने यीशु को अपना परमेश्वर माना, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, एवं वही लोग अपने स्थानों में खड़े हो जा। सबसे पहले मेरे आगे जो प्रिय लोग हैं वो लोग इस मेज को ग्रहण करें। उसके बाद मेरे राइट साइड में जो लोग हैं वो लोग इस मेज को ग्रहण करेंगे। प्यारे लोगों, आप ध्यान से सुनिए, ये सेवकाई एक पवित्र सेवकाई है, इसलिए कोई भी मोबाइल लेकर ना बैठो, कोई भी इधर उधर मस्ती कर कर हंसकर ना बैठो। आमीन। पिछले दिन में देखा, मेज लेते समय सीरियसनेस था, लेकिन लेने के बाद उधर बैठकर गप्पे मार रहे। नहीं प्यारे, जब गीत होगा मेज ग्रहण करने के बाद भी उधर बैठकर आत्मा के साथ यीशु मसीह के उस क्रूस को स्मरण कर कर आप इधर बैठना। ये साधारण रोटी नहीं, ये साधारण दाखरस नहीं। बाइबल बताती है ये यीशु मसीह का शरीर है, ये यीशु मसीह का पवित्र लहू है। ये सेवकाई एक सीरियस सेवकाई है। यस, इस सेवकाई को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। पहचाना पाओ, घावों में पड़ा है यीशु मेरा। देखो तो कोई शोभा भी नहीं, लहू लुहाने है यीशु मेरा। देखोगे तो पहचाना पाओ, घावों में पड़ा है यीशु मेरा। देखो तो कोई शोभा भी नहीं, लहू लुहाने है यीशु मेरा। बेटे
चोरों के बीच में चढ़ गया, तुझको ऊंचा उठाने के लिए सीने पे गहरा समा, तुझको चंगाई देने के लिए प्रियजनों, हाथों को उठाकर प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के इस पवित्र मेज के सामने यीशु ने हमें योग्य समझा,
उस मेष को ग्रहण करने के लिए हमें योग्य समझा। इस संसार में बहुत से लोग हैं जिन्हें इस मेष का सौभाग्य मिला नहीं। इन संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें यीशु मसीह के नाम को लेने का सौभाग्य मिला नहीं। लेकिन प्यारे लोगों, हमें वो सौभाग्य पवित्र आत्मा ने दिया। इसलिए मैंने कहा ये पवित्र आराधना है, यीशु का नाम वो भय के साथ हमें लेना। प्रभु इस वचनों से, इस पवित्र मेष की सेवकाई से आशीष करें। आइए प्रियजनों, अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएंगे। प्रभु की सेवकाई में अच्छा बीज बोने का समय आ गया है। बाइबल के वचनों में लिखा है, जो दान आप देते हैं, इस दान को बीज कहा जाता है। और ये बीज जब जमीन में आज गिरेगा, जब आप प्रभु की सेवकाई में बोएंगे, तो अगले महीने भी ये बीज नहीं रहेगा, वो बड़े पेड़ में बदल जाएगा, वो हजारों फलों में बदल जाएगा। हालेलुया। विश्वास के साथ प्रभु के राज्य में हम बोएंगे। यस, तो आइए प्रियजनों, जोरों से ताली बजाकर हम अपने परमेश्वर के राज्य में बीज बोलेंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर के नाम में ही मुक्ति है, हमारे परमेश्वर के नाम में ही शक्ति है। आमीन। नाम में है शक्ति, नाम में है शांति, बेटा वो नाम चंगाई। नाम में है मुक्ति, इस नाम में है शक्ति, नाम में है शांति, बेटा वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी है। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरा परमेश्वर आपकी वाचा के लिए। धन्यवाद इतनी सुंदर वादा के लिए। धन्यवाद हमको आशीषित और क्षमा करने के लिए। प्रभु आज की वचन से हम सबको हमारी
ये सबको, मेरे कलीसिया को, मेरे फास्टर को, मेरे जितने भाई बंधु बच्चे सब जो भी है प्रभु सबको आशीषित करना। आपके वादे में बंधे रहे, आपकी वादे में बंधे रहे प्रभु। सबको आशीष करना इस वचन के द्वारा, इस वादे के द्वारा। सुंदर वचन, सुंदर अभिषिक्त वचन प्रभु, ये वचन के लिए हम आशीषित कर। ओ प्रभु हम सबको आशीष कर, सब घर पे जाए, अच्छे से जाए, अच्छे से आए प्रभु। अगले हफ्ते तक अच्छी गवाही के साथ यहाँ बैठे मेरे परमेश्वर, अच्छे वादे के साथ बैठे मेरे परमेश्वर। हम सबको धन्यवाद करते हैं प्रभु, केवल और केवल आपको धन्यवाद करती हूँ। तू ही सुंदर है, तू ही पावन है, तू ही एक लौटा, एक मात्र, एक जीवित खुदा है जो हमें क्षमा करता है, दया करता है, हम पर कृपा करता है, हमें कभी नहीं छोड़ेगा, ये वादा करता है। हम किसी भी हालत में हो, किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी सिचुएशन में हो प्रभु, वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आमीन। इस वादे के साथ हम घरों में जाते प्रभु, हम तेरी धन्यवाद करेंगे, तेरी आशीष को अपने बरकत में, अपनी कुजुर में, अपने जीवन में ग्रहण करते प्रभु। सारे प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं और हमें विश्वास करते हैं कि हमने जो भी इस जगह में मांगा प्रभु ने दे दिया। आमीन आमीन।